महाराज इसमें एक वो था महाराज जी, जैसे आप गुरुजनों का हृदय है कि थोड़ा सी भी प्रभु की चर्चा सुनी, कोई पद या उनकी कोई भी ऐसा भाव सुना तो छलक जाता, जैसे एक मटका भरा हुआ हो। महाराज जी ऐसी स्थिति कैसे आती है? ये किसी साधन से या कृपा से महाराज जी? नहीं, इसमें मूल तो कृपा ही है, पर प्रयास आप में जो बल दिया है भगवान ने, उसको सर्वतोभावेन भगवान में लगाना होगा ना। जो हम वाणी को प्रपंच में बोलते हैं, उसमें हम भगवत गुणानुवाद करें, भगवान नाम कीर्तन करें। जो शरीर से असत क्रियाएं उनका त्याग करके सत क्रियाएं करें, भगवद आश्रित रहे, तो भगवान कृपा करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो एक संबंध बन जाता है, एक संबंध बन जाता है हृदय से। प्रभु मेरे मित्र हैं, या प्रभु मेरे स्वामी हैं, या प्रभु का मैं दास में, प्रभु हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, जैसे दोस्त, प्रभु हमारे पुत्र हैं। एक कोई संबंध दृढ़ प्रभु से हो जाए तो दशा बदल जाएगी। उसी संबंध का बार बार, जैसे अपने प्रिय दोस्त का कोई बड़ा आदमी आपसे हाथ मिला ले, बहुत पदाधिकारी हो धनी, तो आपको दिन भर फूलन रहेगी, नहीं फूलन यार, आज तो अमुक अपने हाथ मिलाया और कहा कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े, यार अब तो हम निहाल हो गए, एक मृत्यु लोक का कभी दोबारा फोन न करे। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यश्चिंतयन्, तो तुम केवल मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका लेता हूं योगक्षेम का। तो वो तो वास्तविक पूरा ठेका ले सकते, दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। हमको निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान से अपनापन नहीं है, खास बात है अपनापन, अपना दोस्त जैसा, सबसे प्यारा दोस्त, अपना प्रिय पति जैसे, अपना प्रिय पुत्र जैसे, अपना प्रिय स्वामी, मैं उनका दास हूं। जो भी भाव, एक भाव कोई, इसे हमारे भक्ति भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, गोपी, जो कांता भाव और सहचरी, तो ये भाव से भगवान का रसास्वादन किया गया है। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार, इतने भगवान महान हैं, जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं। नंद सुनंद जय विजय पार्षद, एक पार्षद सांप के वश अवतीर्ण हुआ, हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं, वो श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अब बस यही बात, और जब कभी कृपा हुई और सामने उनकी छवि, तो क्या होगा? बस रोने किसी और कुछ थोड़ी होता है। एक आनंद की एक ऐसी उमंग, सहा नहीं जा रहा, बस सहा नहीं जा रहा। ये दुख नहीं है, ये सहा नहीं जा रहा ऐसा आनंद। जैसे अभी एसी चल रही तो आपको सहा जा रहा है, और बर्फ पे लिटा दिया जाए तो है तो ठंडा ही, लेकिन असहनीय, तो आप विकल हो जाएंगे। तो आनंद की असहनीय दशा, तभी मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो को। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति, जैसे हमारे दिल के सहने की थोड़ी सामर्थ्य है। भगवान आनंद समुद्र है, जब वो आनंद की तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, पर वो आनंदमय होता है, वो ऐसा नहीं होता कि कोई परेशानी वाला हो। ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं प्राप्त जो एक महाभागवत को सुख प्राप्त है, भगवान की याद में अश्रु प्रवाह करते हुए जो कपोलों को भिंगोता रहता है, गदगद कंठ भगवान को पुकार, अरे सातरति सातरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्त पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये तभी होता है जब भगवान से अपना घनिष्ठ संबंध हो, कोई एक संबंध हो। सर्व तो है वो हमारे, पर कोई एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। प्रभु से अंतर से एक अपनापन होना चाहिए, वो बहुत जोर का होना चाहिए कि उसके सिवा कोई नहीं। हमारे लाला तो फिर लाला, दोस्त तो दोस्त। वैसे तो सब कुछ है ही, सब भक्त के सब कुछ वही है, पर एक प्रधान होता है, दासत्व तो फिर स्वामी। हमारे इतने महान स्वामी, हम किसके आगे हाथ फैलाए? तभी गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी वे पे धूरित। अपने इतने बड़े स्वामी, अब इनसे न बनेगी तो और किससे बनेगी? इनके समान कोई नहीं, फिर इनसे बड़ा क्या? तो बस हमारे स्वामी, हमारे दोस्त, हमारे प्रीतम, कोई एक भाव रख ले भगवान से तो परम मंगल हो जाता है। और फिर उसी में विकलता आती है, यार हमारे भगवान दोस्त है। दशरथ जी को जब सुनाया दासी ने, पुत्र हुआ महाराज की जय हो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई।
परमानंद पूरी मन राजा। सुनते ही परमानंद स्थिति, जिसका नाम श्रवण करके संसार समुद्र से पार हुआ जाता है, वो स्वयं भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ। आज हमारे यहाँ परमानंद भगवान स्वयं आए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो संबंध, जिस संबंध में हम दृढ़ हो जाएं भगवान से, बस वही संबंध, तो भगवान वैसे ही अनुभव कराने लगते हैं। संबंध में बहुत सुख। हम भगवान से कोई अपना संबंध मान ले, कोई भी उतने कृपालु है कि तुम्हारे लाला बनने के लिए तैयार है, जगत के पिता तुम्हारे पुत्र बनने के लिए, कोई भी संबंध भगवान से, और भगवान संबंध का निर्वाह करते हैं। इसीलिए आचार्य प्रकट हुए भगवान के रूप में और सब संबंध दिए। जैसे जो भाव वाला है उसी भाव से आचार्य के मंत्र ले, अपनी उपासना करे। तो भगवान से अपनापन हो जाने पर उनकी सहज याद आती है, और जब अपनापन गाढ़ हो जाता है तब प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम में फिर दशाएं बदलती हैं, अध्यात्म की भूमिकाएं जागती हैं, दिव्य भूमिकाएं।